Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear students of class second year, today's video is about part 3 of unit number 2.1, I Have a Dream by Martin Luther King. In last two parts, I've already discussed some very important vocabulary and pronunciation and 10 MCQs. And you know that this is MCQ session. And in today's video, I will discuss the next last two paragraphs in which I will discuss the same process, vocabulary and pronunciation, and then important MCQs. So let's get started. Word number 1, velo. What does it mean? And you know that I discuss only the contextual meanings because contextual meanings are very much important. There are two different sort of meaning, literary meaning और डिक्शनरी मीनिंग और कंटेक्चुअल मीनिंग. हमारा कंसर्न जो है वो कंटेक्चुअल मीनिंग है फॉर कॉम्प्रिहेंशन. अगर आपका कंटेक्चुअल मीनिंग क्लियर है देन यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट. अदरवाइज आप सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग से कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उस वर्ड को, आप टेक्स्ट को सही तरीके से कॉम्प्रिहेंड अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. So my focus has always been on contextual meaning. In this particular context इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में ये गेस करना होता है विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग वर्ड्स कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ताकि हम टेक्स्ट को समझें. और टेक्स्ट को समझना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर एमसीक्यू. आपको टेक्स्ट क्लियर है, यू नो दैट व्हाट दिस टेक्स्ट इज अबाउट, वेल दिस लेसन इज अबाउट, देन कोई मसला नहीं है. आप शॉर्ट क्वेश्चन खुद भी लिख सकते हैं. इफ़ योर इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, आप खुद भी लिख सकते हैं. अदरवाइज आपको जब स्टडी करते हैं, याद करते हैं, तो बड़ी ईजीली, बजाय इसके बगैर समझ के जब आप कोई चीज़ याद करते हैं दैन दैट्स वेरी टफ. बिल्कुल वो वाई फाई रहेंगे फिर. सो आपने विकेबलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. व्हेन आई डिस्कस द विकेबलरी ट्राई टू गेट मेक यू कॉन्सेप्ट. हर वर्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थीम होता है. जब आपका थीम क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस वर्ड को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर समझ आते हैं. सिर्फ आप लफ्ज़ी मतलब याद करेंगे तो वहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ समझ नहीं आएगी. So in today I am going to end this lesson 2.1, I have a dream. That's, you know, that's very tough, very bombastic language has been used, but you have to discuss, you have to study these words again and again just for your practice. And you know vocabulary is very important. सिर्फ इस लेसन के अतबार से नहीं, वैसे भी आपकी स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के लिए आपकी विकेबलरी अगर रिच है, आपके पास अच्छा ज़ख़ीरा है अल्फाज का, दैन यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन योर स्पोकन एज वेल इन योर रिटन लैंग्वेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट टू पैराग्राफ्स. वेलो. वेलो मीन टू लाई डाउन, टू बी देयर. लेट नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर. कि इस मायूसी की इस वादी में हम ना पड़े रहें. तो यहाँ इसका मतलब है टू लाई डाउन, टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसी एक मायूसी की वादी में हम यहाँ पे ना पड़े रहें. दिस इज द टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट इन दिस लेसन. वेलो, लाई डाउन, पड़े रहना, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज ओएसिस. व्हाट इज ओएसिस? ओएसिस मीन्स अ फर्टाइल लैंड इन अ डेजर्ट. किसी सहरा के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सब्ज़ा हो, पानी हो, तो दैट इज़ वेरी रेयर. ऐसी चीज़ हो, नायाब चीज़ हो. डेजर्ट है, वो रेगिस्तान है, तो वहाँ आपको सब्ज़ा नज़र आए, पानी नज़र आए, दैट्स वेरी रिमार्केबल. तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. दैट इज़ ओएसिस. ओएसिस मीन्स अ फर्टाइल लैंड इन अ डेजर्ट हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वाटर. कॉन्सेप्ट में लफ्ज़ी मतलब नहीं, आपका कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपको इंग्लिश में समझ आते या उर्दू में समझ आती है, आपको उस वर्ड का, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको वर्ड का मीनिंग समझ आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. व्हाट इज़ ओएसिस? किसी सहरा के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, वसी वास्ट डेजर्ट है, वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे कोई, वैसे आम तौर पे वैसे वेरी रेयर होता है कि आपको वहाँ सब्ज़ा नज़र आए रेगिस्तान के अंदर. ऐसी जगह रेगिस्तान में जहाँ पे सब्ज़ा भी हो, साथ थोड़ा पानी हो, तो सच सॉर्ट ऑफ piece of land is called oasis, right. The next word is interposition. Interposition means an act of interrupting, मुदाखलत करना, interrupt करना, to interrupt, to intervene, the act of interposition, act of interrupting. The next word in this text, the last two paragraphs, that is nullification. This is a common word that's been used to null and void, to reject something, negate something, किसी चीज़ को बिल्कुल रद्द कर देना, negate करना, nullify करना.
तो दैट वर्ड इज नलिफिकेशन, टू रिजेक्ट, बिल्कुल रद्द कर देना. द नेक्स्ट वर्ड इज exalted. What does this word mean? Exalted means respected, having a lot of importance, have high rank, आला दर्जे का, बहुत ऊंचा, बुलंद मुकाम, इज्जत वाला, रिस्पेक्ट वाला, that is exalted. He is on exalted position. तो अच्छी जगह पे, importance वाली, significance वाली, इज्जत एहतराम वाली जगह, that is exalted. Exalted means have high rank, of high importance, very much important, significant, right? The next word is crooked. Crooked means bent, not straight. इसमें ऐसा बंदा जिसमें थोड़ा सा वो कुबड़ा होता है उसको भी कहते हैं crooked, जिसमें bent और कैसे which is not straight. तो इस लेसन में वो माउंटेन्स के बारे में बात करता है कि उसमें कर्वेसियस हैं, कर्व्स हैं और crooked हैं, जहाँ ज़मीन जो है वो straight नहीं है, crooked है, उसमें कर्व्स हैं, या आप कह सकते हैं वो straight नहीं है. The next word is hew out. Hew out, to cut out, काटना, तकसीम करना, टुकड़े टुकड़े करना. Hew out, to cut out. The next word in the last paragraph, vocabulary, that's very important for the comprehension of the text, that is jangling discords. What does it mean? Jangling discord means unpleasant sound. ऐसी म्यूज़िक जो आप बड़ी हार्श हो, जो आपके कानों को बेहतर फील ना करे. That is jangling discord that you normally don't like. You feel bad when you hear such sort of sounds. That is jangling discord, harsh sounds, unpleasant sound. You don't feel better when you hear such sort of sound. ऐसी आवाज़, ऐसी मौसीकी जहाँ आपको एक नॉइस पोल्यूशन हो, आपको कानों को बुरा लगे. That is called jangling discords. Then the next word is symphony. Symphony is a musical composition, a music. Symphony is music, musiki. Then the next word is prodigious. Correct pronunciation of this word is prodigious. Prodigious. It means very huge. Prodigious. That is Prodigious. 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 Prodigious means very Prodigious. And it means very huge, huge. very big. बहुत बड़ी, Prodigious. बड़ी जिसामत वाली. The next word is curvaceous. I've already discussed this word. Curvaceous, having curves, जिसमें curves हो, जिसमें मोड़ हो, खम हो, जो straight ना हो. That is curvaceous. Curve से curvaceous adjective है. Then the next word used in this those two paragraphs, especially in the second last paragraph, this word is hamlet. Hamlet means a small village, a छोटा सा गांव, छोटी सी बस्ती. Hamlet. शेक्सपियर का ड्रामा भी है, The Hamlet. Then the next word is molehill. Molehill, a small pile of earth. Mole एक जानवर है, वो ज़मीन को खोद के उसमें से मिट्टी को बाहर निकाल देता है. तो मिट्टी को बाहर जो थोड़ी सी होती है, that is molehill. A small pile of earth, मिट्टी का छोटा सा ढेर जो वो ज़मीन को खोद के dig out करके उस सुराख में से बाहर निकालते हैं, that is called molehill. Then the last word used in in the last paragraph, here the lesson ends, that is lookout. Lookout is a place where from you watch something when you have some sort of danger. Lookout point, ऐसा point जब आप जहाँ से किसी चीज़ को आप मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, आपको किसी साइड से ख़तरा है, तो वहाँ से आप उस पॉइंट पे खड़े होके आप वहाँ से अपनी जगह को वॉच करते हैं. In case of any danger, that is called lookout. Lookout point and lookout place. So these were some very important words, for some very important vocabulary. That's very much important for you to comprehend the text. इस टेक्स्ट को अगर आपने समझना है तो आपने इन अल्फाज की, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है. दो दीज वर्ड्स वर अ बिट डिफ़िकल्ट. इस लेसन में जो वर्ड्स जो वोकैबुलरी यूज़ हुई थी बहुत बम्बास्टिक, बड़ी टफ किस्म की लैंग्वेज थी, लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप 2-4 दफ़ा इन वर्ड्स को देखेंगे, हफ्ते बाद दोबारा देखेंगे तो आपके माइंड में, आपकी वोकैबुलरी में ये वर्ड ऐड हो जाएंगे और फिर आपकी स्पोकन एज वेल एज आपकी रिटन इंग्लिश में और आपके टेक्स्ट को कॉम्प्रहेंड करने में ये वर्ड्स की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग स्पेशली आपको हेल्प करेंगे. नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, you will pause the video over here, then you will scan the text. That's the procedure, you know, for MCQs. Underline the important MCQs and then I will discuss the important MCQs, and after that you will scan the text and you will underline the MCQ that I will discuss. जो मैं डिस्कस करूँगा वो आप उनको फिर आप
अंडरलाइन करेंगे और फिर MCQs की प्रैक्टिस करनी है। ये सेशन जो मेरा चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैविंग 20 solid marks. So let's get started MCQs. MCQ number 11. I have already discussed 10 MCQs from last 4 paragraphs, and this is ending paragraphs of this lesson, and MCQ number 11. I have a dream that this nation will rise up and live out the true meaning of its stage. तो आपने skimming की, on the basis of your skimming, what do you think? What should be the missing word over here? What should be the right option over here? That's a very the best practice. Without option, if you're capable of selecting to choose the right option, it means that when you will be given 4 options, then it will be quite easy, quite convenient for you to select to opt the right option. जब बगैर options के आप missing word को guess कर सकते हैं on the basis of your comprehension. Again, comprehension is very much important. अगर आपका टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन है देन आपकी जो गेस करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत शार्प हो जाएगी. आप खुद गेस करेंगे कि दिस शुड बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर बिकॉज यू नो व्हाट दिस टेक्स्ट इज अबाउट. इस लेसन के अंदर फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर किंग क्या बात कर रहे हैं, कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या टेक्स्ट क्या है, इस टेक्स्ट किस बारे में. तो ये इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन आपने विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपने अपने कॉम्प्रिहेंशन लेवल को इन्हांस करना है ताकि मिसिंग वर्ड आप गेस कर सकें. जब आपके पेपर में 4 ऑप्शंस होंगे तो वहाँ फिर आपके लिए कोई इश्यू नहीं होगा. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किमिंग, जस्ट राइट द मिसिंग वर्ड इन द कमेंट बॉक्स. बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अक्सर स्टूडेंट नहीं भी करते. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट है, आप अपने आप को चेक करने के लिए राइट वर्ड फ़ौरन लिख लें. जब बाद में मैं डिस्कस करता हूँ, राइट ऑप्शन बताता हूँ, तो आप फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने पास जो नोट करते हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं कि सर हमने ये लिखे हैं, हमारा ये गलत है, ये ठीक है. दैट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग लाइक दिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 MCQ 20 MCQ हैविंग सॉलिड मार्क्स विदाउट एनी इम्प्रेशन. कोई हैंड राइटिंग, कोई आप पे इम्प्रेशन मैटर नहीं करता, जस्ट आपने सर्कल फिल करना और आपके सॉलिड मार्क्स हैं. राइट. The next is the option over here. I have a dream that this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. The right option over here is creed. Right? Have you guessed correctly or not? If not, then no problem. अब मैंने डिस्कस किए, अब आपने प्रैक्टिस करना है. जब लेसन एंड हो जाएगा तो टोटल 15 MCQs हैं, तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है. लेसन को पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और इन 15 MCQs को आपने तैयार करना है. जस्ट प्रैक्टिस कर लें इस वक्त, बस काफ़ी. नंबर 12. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शेल बी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड आई हैव डिस्कस दिस वर्ड इन विकेबुलरी. विकेबुलरी में ये लफ्ज़ मैंने बहुत डिस्कस किया है, तो ज़्यादातर वही वर्ड मिसिंग वर्ड भी होते हैं जो मैं विकेबुलरी में डिस्कस करता हूँ. तो व्हाट डू यू थिंक? आई हैव अ ड्रीम दैट one day every valley shall be exalted. The right option over here is exalted. And you know what is the meaning of the word exalted? Very important, of high rank, of high significance. Right? Number 13. This is the faith with which I return to. This is, you know that the speech of Martin Luther King. वो बात कर रहे हैं अपने ऑडियंस से. This is the faith with which I return to where? I return to south. The right option over here is south. You may be given the 4 options south, west, east, north. तो जब यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, जब आपके सामने अल्लाह करे पेपर में ये MCQs आते हैं, तो आपके दिमाग में फ़ौरन ये बात क्लिक करेगी कि सर ने फ़लाँ मेरी वीडियो देखी थी, सर ने ये MCQ डिस्कस किया था. तो जब आप डिस्कशन करते हैं तो दैट रिमेन्स इन योर माइंड फॉर एवर. तो डिस्कशन इज दैट्स वाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. राइट. द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू साउथ. नंबर 14. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द Dash hilltops of Dash. There are 2 missing words, 2 MCQs in 1 sentence. Let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. This is the name of the place.
and here the word is prodigious. Prodigious, I have discussed this for already. Prodigious means very huge, very big. So here the right options are: let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. There are two words which are missing in this sentence. Let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. The last MCQ, MCQ number 15 from the last paragraph of this lesson, 2.1, name of the lesson, I have a dream, and the name of the writer is Martin Luther King. ये itself ये एक MCQ है. Lesson I have a dream is written by Dash. There will be 4 options. Name of the writer is I have a dream by Martin Luther King. From every dash let freedom ring. What should be the right option over here? The missing word is from every dash let freedom ring. From every mountainside. The right option over here is from every mountainside let freedom ring. So these were 5 very important MCQs from last 2 paragraphs. Total number of MCQs that I have discussed from this lesson are 15. Very important from examination point of view. What you are supposed to do, I tell you at the end of each and every video, that you have to practice. First, practice with the help of contextual meaning. Try to comprehend the text. Then, on the basis of that comprehension, you have to practice this MCQs. And MCQs are very much important from examination point of view if you want to get higher, good marks. So here, that's the end of the lesson. Now, what you are supposed to do, the same thing that I normally do, I will give you a task, an assignment at the end of this lesson. Just take the questions. You know that this is session 1 in which I am just discussing MCQs. जब MCQs complete हो जाएंगे, then I will come to short question. इस वक्त सिर्फ आपको मैं practice के लिए just try to improve your comprehension. आपका comprehension का ये एक evaluation है कि आपने lesson पढ़ा, contextual meaning देखे, vocabulary देखी, pronunciation देखी, MCQs देखे, आपको इस lesson को क्या समझा तो अपने words में. MCQs short question में कराऊंगा जब मैं सेक्शन बी पे जाऊंगा. इस वक्त सिर्फ आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक टास्क है जो मैं हर लेसन के एंड में देता हूँ. तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, विल जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 and question number 4, question number 6. 1, 4 and 6, this is for your assignment. Just try to write in your own word on the basis of your comprehension. So this is end of 2.1. In next video I will discuss 2.2 with the same process, with the same procedure, vocabulary, pronunciation and MCQ. Keep on watching my videos. Try to make your concept clear. Try to have focus on your concept and then preparation of MCQs. Share my videos with your friends, whether they are in your own college or in somewhere else. किसी दूसरे college में कहीं भी है videos को, because this is very important time, very precious time. आपकी first year depends on your second year. जितने मार्क्स आपके सेकंड ईयर में होंगे उतने मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर के गिफ्ट किए जाएंगे. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी मच प्रेशियस टाइम फॉर यू. तो इस टाइम को आप गनीमत समझें, मेहनत करें, अभी से अपने तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट करें ताकि आपके सेकंड ईयर में हाई मार्क्स लें. दिस इज़ एन ईयर ऑफ कंपटीशन, यू नो. आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आगे आप किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में, मेडिकल, इंजीनियरिंग कहीं भी जा सकेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.